श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए
सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी पवित्र और शुद्ध आत्माएं एक पवित्र और शुद्ध भावना के साथ एकत्र हुए हैं। आज का दिन सोमवार है। सोमवार जैसा पवित्र दिवस, महाशिवरात्रि जैसा पावन पर्व और 10वां गहन ध्यान अनुष्ठान का समापन, ऐसा त्रिवेणी संगम आज के दिन हो रहा है। और उस दिन आप चैतन्य की गंगा से भी डुबकी लगाने वाले हैं। इस मंगल मूर्ति का अपना एक विशेष महत्व है। ये मंगल मूर्ति वह मंगल मूर्ति है जिसके प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व एक स्थायी गुरु शक्तिधाम की शुरुआत हो गई थी। यानी ये संकेत है कि हम स्थायित्व की ओर जा रहे हैं। इसलिए अब अस्थायी बातों को छोड़ के कुछ स्थायी अनुभव, कुछ स्थायी अनुभूतियाँ आप ग्रहण करें। प्रथम, आप अगर सोचते हैं कि आप स्वयं यहाँ आए हैं, वास्तव में आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है। यहाँ शरीर को कुछ सुख प्राप्त हो सके, शरीर को कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सके, शरीर की कहीं इच्छा पूर्ति हो, शरीर को कोई मनोरंजन हो, ऐसा शरीर से संबंधित कोई भी आकर्षण यहाँ नहीं है। इतने दूर, इतने जंगल में, अलग अलग गांवों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से आप लोग केवल और केवल इसीलिए पहुंच पाए हो कि आपके आत्मा का आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण है। सामान्य मनुष्य शरीर के प्रधानता के भीतर जीता है। सामान्य मनुष्य का
शरीर में शरीर की प्रधानता होती है, शरीर की इच्छा अनुसार, शरीर की प्रधानता में उसका आत्मा के ऊपर नियंत्रण होता है। इस कारण शरीर को जहाँ अनुकूल वातावरण मिले उसी स्थान के ऊपर प्राय शरीर अपने आप को लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा शरीर का कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे। इसका अर्थ है आपके आत्मा का आपके शरीर के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण नियंत्रण है। वो जहाँ चाहे वहाँ उसको ले जा सकती है। आत्मा कभी इच्छा नहीं करती। इच्छा और भावना में यह एक मूल अंतर है। शरीर से की जाती है वो इच्छा है और आत्मा से भावना व्यक्त की जाती है। और इच्छा पूर्ण हो तो शरीर प्रसन्न होता है, शरीर खुश होता है। इच्छा पूर्ण न हो तो शरीर दुखी होता है। माने इच्छा का संबंध शरीर के साथ है और शरीर के सुख और दुख के साथ है। लेकिन भावना का संबंध आत्मा के साथ है, भाव के साथ है। और भावना अगर वो पूर्ण हो तो भी आत्मा खुश रहती है, भावना पूर्ण न हो तो भी आत्मा खुश रहती है। आत्मा सुख और दुख से परे है। आत्मा न दुखी होती है न आत्मा सुखी होती है। इसलिए उस शुद्ध भावना के साथ आप आए हैं कि आपको यहाँ जाना है, तो आप पहुँच गए। तो इसका अर्थ है आपके आत्मा का आपके ऊपर नियंत्रण है। अब रही बात महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि का पर्व वह पावन पर्व है जिस पावन पर्व में ये भागदौड़ के जिंदगी में थोड़ा ठहरने का, थोड़ा रुकने का, थोड़ा चिंतन करने का, थोड़ा मनन करने का आज का दिन है। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, सोते हुए हैं तो विचार करते हैं, सपने देखते हैं। यानी कहीं पे भी जीवन में स्थिरता नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। आज का दिन शुद्ध और शुद्ध केवल आत्मा के सानिध्य में रहने का दिन है। इसलिए मैं चाहता हूँ आज सचमुच आप आत्मा के सानिध्य में रहो। आज आपको आपकी आत्मा एक स्थायी अनुभूति कराने वाली है, एक स्थायी अनुभव कराने वाली है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है अब आपके शरीर का भाव संपूर्ण भूल जाओ। अब भूल जाओ आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आपकी जात कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, आपकी भाषा कौन सी है, आपका देश कौन सा है। ये सारी शरीर से संबंधित बातें हैं। इन सब बातों को भूल जाओ। आप पुरुष हो क्या स्त्री हो ये भी भूल जाओ। और आज
आप अपने आँखों से नहीं, अपनी आत्मा के आँख से उस शिव का दर्शन करो जो शिव सामूहिक शक्ति का, आत्माओं के समूह का नाम है। लेकिन उसके लिए आपको आपके कानों से उस चैतन्य को अनुभव करना होगा, आपको आपके आँखों से उस आत्मेश्वर के दर्शन करना होंगे, जिसका दर्शन करने के लिए इतने दूर इतना समय लेके आप यहाँ आए हो। आवश्यकता है शरीर भाव को थोड़े समय के लिए, थोड़े देर के लिए बुलाने की, और सारा चित्त, सारा अटेंशन क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति के ऊपर एकाग्र करने की। तो आप देखेंगे आपके ही भीतर वो स्रोत, वो शक्ति का पुंज विद्यमान है, यहाँ से सारा ज्ञान, सारा नॉलेज प्राप्त होता है। सारी भूमिकाएं हैं, हम एक भूमिका को अदा कर रहे हैं। एक रामू किसान अपने दिनचर्या में से, अपने समय में से एक नाटक खेलता है। उस नाटक में रामू वीरभद्र राजा का भूमिका करता है। उस नाटक में रामू वीरभद्र राजा की भूमिका करता है। बहुत सुंदर करता है, बहुत अच्छा करता है। सभी उसके गांव के लोग तारीफ करते हैं कि रामू ने वीरभद्र राजा की भूमिका कितनी सुंदर की, कितनी अच्छी की। लेकिन रामू ने की, यानी रामू अलग है, राजा वीरभद्र अलग है। वीरभद्र की भूमिका रामू ने की, लेकिन रामू को लोग याद रखते हैं, वीरभद्र को भूल जाते हैं, क्योंकि वो भूमिका थी। ठीक इसी प्रकार से जब रामू की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं ये रामू का शरीर पड़ा हुआ है, रामू का शव पड़ा हुआ है। और रामू की आत्मा के लिए शांति पाठ करते हैं कि उसके आत्मा को शांति प्राप्त हो। जो चला गया वो रामू की आत्मा थी, जो पड़ा हुआ है वो रामू का शव है। तो प्रश्न उठता है, रामू का शव भी रामू नहीं है, रामू की आत्मा भी रामू नहीं है, तो प्रश्न ये आता है रामू कौन है? वास्तव में शरीर और आत्मा, इन दोनों को मिलकर के एक भूमिका तैयार होती है। वो भूमिका का नाम रामू है। और बेकार में जिंदगी भर रामू अपने नाम के लिए जीते रहता है।
तो उस रामू की जगह आप अपने आप को रख करके देखो कि क्या आपका नाम है। वास्तव में आप एक भूमिका का निभाने के लिए, नाटक में रोल होता है कि नहीं, ऐसा एक नाटक की भूमिका करने के लिए इस धरती पे अवतरित हुए हो, धरती पे आए हो और आपने एक शरीर धारण किया है। उस शरीर का नाम वो है जो आपका है। आपकी भी एक भूमिका है, मेरी भी एक भूमिका है, मेरे को भी एक भूमिका सौंपी हुई है। उस भूमिका को मैं निभा रहा हूँ, आपको एक भूमिका सौंपी हुई, उसको आप निभा रहे हैं। लेकिन जो है वो अस्थाई है। रामू स्थायी था, वीरभद्र की भूमिका अस्थाई थी। ठीक उसी प्रकार से रामू की आत्मा स्थायी थी, रामू अस्थाई था। तो स्थायी और अस्थाई, इसका अंतर पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे में स्थायी क्या है और हमारे में अस्थाई क्या है। जो कुछ अस्थाई है उसी को पकड़ करके हम जी रहे हैं। आवश्यकता है उस स्थायित्व की तरफ ध्यान देने की। जो परमानेंट है, स्थायी है, वो है आत्मा। तो उस आत्मा की ओर हम कितना समय देते हैं, पूरे दिन भर में हम कितना टाइम उसके लिए देते हैं, ये सोचने का विषय है, ये विचार करने का विषय है, ये चिंतन का विषय है। और महाशिवरात्रि के दिन से अच्छा अवसर हमको हमारे जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। आवश्यकता है 24 घंटे में से कितना समय हम अपने आप के लिए देते हैं। दूसरा, मनुष्य का शरीर खूब बहुमूल्य है। आप उस शरीर को हाड़ मांस का पुतला कहो, मलमूत्र का थैला कहो, लेकिन शरीर खूब बहुमूल्य है। शरीर इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि शरीर से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान अगर प्राप्त कर सकते हो तो शरीर है जिस माध्यम से आपको आत्मा का ज्ञान होता है। और आत्मा का ज्ञान करके आप उसी में से रास्ता निकाल सकते हो, उसी में से मार्ग निकाल सकते हो। तो शरीर आपके मोक्ष मार्ग में साधक भी है और बाधक भी है। जिस प्रकार से परमात्मा तक पहुँचने के जितने धर्म हैं, जितनी उपासना पद्धतियाँ हैं, सब पद्धतियाँ सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों के ऊपर अगर बैठ गए तो परमात्मा तक कभी भी नहीं पहुँचोगे। और एक गलत फहमी आप आपके भीतर निर्माण कर लोगे कि मैं परमात्मा तक पहुँच गया, तो ऐसी गलत फहमी में सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। और अगर उसी सीढ़ी को, उसी उपासना पद्धति को आपने जीवन में अवलंब किया और उससे चढ़ना चालू किया, धीरे 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 एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते गए, तो वही उपासना पद्धति, वही धर्म आपके लिए साधक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने आपके देह का सही इस्तेमाल किया, सही उपयोग किया, तो आपका ही देह मोक्ष मार्ग में आपके लिए साधक है। उसका उपयोग साधना के लिए करो और साधना भी करते करते उसका सदुपयोग करो, तो वो आपके मार्ग में साधक है। अन्यथा यही आपके मार्ग में बाधक भी सिद्ध हो सकता है। वास्तव में शरीर धारण करना, लेकिन शरीर से कोई कर्म न करना कितना कठिन है। एक दिन भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, और कर्म कोई भी किए तो कर्म हमारे साथ बंधन के रूप से बन जाते हैं। आप अच्छे कर्म करो, आप बुरे कर्म करो, कोई भी कर्म करो, उस कर्म का संबंध आपके साथ बन जाता है, क्योंकि आप देह भाव से कर्म करते हो। देखिए, जैसे
अगर आप अच्छे विचार करो तो आपकी कम ऊर्जा खर्च करती है, अगर आप बुरे विचार करो तो आपके अधिक ऊर्जा खर्च होती है। ठीक उसी प्रकार से आप अच्छे कर्म करो तो भी वो आपके साथ बनते हैं, आप बुरे कर्म करो तो भी वो आपके साथ बनते हैं। यानी आप अच्छे कर्म करो तो भी आपके साथ बंधेंगे और वो अच्छे कर्म को भोगने के लिए फिर आप नया जन्म लेंगे। अगर बुरे कर्म करो तो वो भी आपके साथ बंधेंगे, फिर वो करुण करने के लिए आप नया जन्म लोगे। यानी ये कर्म का चक्कर कभी भी समाप्त नहीं होगा और इसी के लिए आवश्यकता है आत्मज्ञान की, इसीलिए आवश्यकता है आत्म साक्षात्कार की कि आप आत्मा हैं इसका एहसास हो और एहसास होने के बाद में उन कर्मों से आप मुक्त हो सके, शरीर भाव से कोई भी कर्म नहीं करेंगे। आत्म साक्षात्कार वास्तव में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी घटना है। आत्म साक्षात्कार के लिए जन्मों जन्मों तक मनुष्य को साधना करना पड़ती है, तपस्या करना पड़ती है, उसके बाद में आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार भी दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है अगर पूर्व जन्म में खूब अच्छे कर्म किए, खूब पुण्य कर्म किए, उस पुण्य कर्म के कारण आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, लेकिन आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद भी इस जन्म में संगत अच्छी नहीं मिली, इस जन्म में सानिध्य अच्छा नहीं मिला, और सानिध्य अच्छा नहीं मिला उसके कारण आत्म साक्षात्कार मिला है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त भी हो गया है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का एहसास ही नहीं है। मुझे क्या मिला है, मुझे क्या प्राप्त हुआ है, इसका एहसास ही नहीं है। एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, जिनकी संगत में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उस संगत का, उस सानिध्य का हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण आत्म साक्षात्कार मिल गया, लेकिन जो मिला है उसका एहसास ही नहीं है कि हमें क्या मिला है। और दूसरा, आत्म साक्षात्कार उन आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में खूब तपस्या की है, खूब साधना की है, खूब परिश्रम किया है, खूब इच्छा की है। उस इच्छा के कारण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए, और प्राप्त होने के बाद में उनको एहसास है, उनको पता है कि कितनी कष्ट के कारण, कितनी साधना के कारण, कितनी तपस्या के कारण मुझे ये आत्म साक्षात्कार मिला है। तो वो उस आत्म साक्षात्कार पूर्णतः उपयोग कर पाते हैं और अपने ही जीवन काल में उस मोक्ष के स्थिति को प्राप्त करते हैं, उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं। आत्म साक्षात्कार एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ जाने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद, जो मिलने के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में इससे बढ़कर, इससे अधिक बाहर से पाने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्म साक्षात्कार से अधिक ना मुझे कुछ मिला है, ना आत्म साक्षात्कार से अधिक आपको कुछ मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद की सारी साधना, सारी तपस्या आपको अपनी ही करना होगी। आत्म साक्षात्कार सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आत्म साक्षात्कार भी मिलने के बाद उसका एहसास होना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में भी आत्म साक्षात्कार का एक अलग ही अनुभव था, एक अलग ही अनुभूति थी।
परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। ये बचपन से ही जानता था, इसलिए इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि परमात्मा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता, परमात्मा का कोई आकार नहीं हो सकता। परमात्मा वो विश्व चेतना है, जो विश्व चेतना कल भी थी, जो विश्व चेतना आज भी है और जो विश्व चेतना कल भी रहेगी। तो कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सब जानते हुए भी खूब तीव्र इच्छा थी कि परमात्मा आज वर्तमान में परमात्मा का माध्यम कोई तो होगा, कोई भी जो अपने आप को रिक्त कर ले, जो अपने आप को खाली कर ले, जो अपने आप को शून्य कर ले, जो अपने आप को शरीर विहीन कर ले। शरीर में है लेकिन शरीर का एहसास नहीं है, शरीर है लेकिन शरीर का भाव नहीं है। ऐसा कोई भी माध्यम अगर अपने आप को कर लेता है तो परमात्मा की विश्व चेतना, परमात्मा की विश्व शक्ति उस माध्यम के द्वारा वर्तमान में बहना प्रारंभ कर देती। तो ऐसा कोई माध्यम मेरे भी जीवन में आए और मुझे भी उस माध्यम से उस परमात्मा की, उस परम चैतन्य की, उस विश्व चेतना की अनुभूति हो जाए, ऐसी शुद्ध इच्छा मेरे मन में भी जागृत हुई थी। उसी भावना के साथ घर से निकल पड़ा और हृदय का द्वार पूर्णतः खोल दिया। कोई सीमाएं नहीं है, कोई देश की सीमा नहीं है, कोई जाति की सीमा नहीं है, कोई धर्म की सीमा नहीं है, कोई भाषा की सीमा नहीं है, कोई लिंग की सीमा नहीं, कोई भी सीमा नहीं है। होता है ना, जैसे खूब जोर से प्यास लगे, तो प्यास लगने के बाद में फिर कोई कंडीशनिंग नहीं होती कि मुझे नल का ही पानी चाहिए, मुझे कुएं का ही पानी चाहिए, मुझे तालाब का ही पानी चाहिए, कोई नहीं, पानी चाहिए। क्योंकि इतने जोर से प्यास लगी है कि पानी चाहिए, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो फिर पानी की कोई कंडीशन नहीं, कोई चॉइस नहीं है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का अनुभूति चाहिए, वो माध्यम कोई भी हो, किसी भी माध्यम से ग्रहण करने को तैयार हूँ। ऐसी आत्मा की प्यास जब भीतर जागृत हुई तब जाके जीवन में शिव बाबा का आगमन हुआ। तो ऐसी प्यास आपके भीतर निर्माण करो, सारे कंडीशन छोड़ दो, सारे सीमाएं तोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। और जब वो प्राप्त हुई तो शिव बाबा एक सामान्य मनुष्य थे। मेरे शरीर के 2 हाथ थे, मेरे शरीर के 2 पैर थे, सब कुछ सामान्य था, जैसा मैं था वैसे ही वो थे। यह जानते हुए भी ये सामान्य मनुष्य है, मैंने उनको ही परमात्मा मान लिया। परमात्मा इसलिए मान लिया कि परमात्मा एक विश्व चेतना है, वो विश्व चेतना सारे विश्व में फैली हुई है। लेकिन उस विश्व चेतना ने मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझको अनुभूति करने के लिए, मुझे अनुभव करने के लिए जिस माध्यम का चुनाव किया, वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। परमात्मा प्राप्त हो जाना जीवन की सर्वोच्च भावना है। परमात्मा प्राप्त हो जाना इस जीवन का सबसे बड़ा समाधान है, संपूर्ण समाधान है।
ये प्राप्त हो जाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और परमात्मा को ही खोजने के लिए हम जगह जगह घूमते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, कहीं कहीं ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। तो परमात्मा की खोज आत्म साक्षात्कार के बाद पूर्ण हो जाती है। परमात्मा का ढूंढना आत्म साक्षात्कार के बाद पूर्ण हो जाता है। जीवन में एक पूर्ण समाधान प्राप्त होता है, एक पूर्ण शांति प्राप्त होती है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा मुझे मिल गया, मेरी खोज समाप्त हो गई। ये आत्म साक्षात्कार का अनुभव है। और उसके बाद जो चित्त परमात्मा की खोज में दर दर भटक रहा था, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र पे जा रहा था, अलग अलग नदियों पे जा रहा था, अलग अलग समुद्र पे जा रहा था, अलग अलग पहाड़ों पे जा रहा था, वो सारा चित्त एक होके भीतर की ओर मुड़ गया। भीतर 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 चला गया। और भीतर जाके ये अनुभव किया कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। आप सब में परमात्मा विद्यमान है, आपके सब में वो आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। आवश्यकता है अपने चित्त को भीतर की ओर ले जाने की। और भीतर की ओर ले जाना इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं हम अपने चित्त को भीतर ले ही नहीं जा सकते। भीतर ले आने के लिए हमको कोई माध्यम चाहिए, जो माध्यम भीतर तक पहुंचा हो, जो माध्यम जिसने भीतर की यात्रा की हो, जो माध्यम भीतर का अनुभूति रखता हो, भीतर का अनुभव रखता हो। ऐसा माध्यम जब कभी हमारे ही जीवन में आता है तो माध्यम हमको भीतर की यात्रा पे लेके जाता है। वो भी निमित्त है, लेकिन जब तक वो हमारे जीवन में नहीं आता, हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती। और भीतर जाने के बाद में फिर भीतर की अनुभूतियाँ, भीतर के अनुभव, भीतर के रिश्तेदार सब एक 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 मिलना प्रारंभ होते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।